उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति लाने का दावा करने वाले धन सिंह रावत के विभाग की पोल एक बार फिर खुल गई। पोल खुली उसी देहरादून में जो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है, उसी देहरादून में जहां बड़े बड़े नेता बैठते हैं, उसी देहरादून में जहां स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, वही देहरादून जहां से आदेश तो होते हैं लेकिन हकीकत क्या होती है वो इस तस्वीर के जरिए समझिए। ये उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल दून अस्पताल की तस्वीर है। एक एक बेड पर दो दो मरीज हैं, गर्भवती महिलाएं भी एक एक बेड पर दो दो हैं और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। और ये तब है जबकि उत्तराखंड की पूरी सरकार इसी देहरादून में बैठती है और यही वो दून हॉस्पिटल है जहां अमूमन हर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में कभी धामी तो कभी धन सिंह रावत औचक निरीक्षण करने का दिखावा कर ही देते हैं। अब सवाल यह है कि जब औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री खुद ही कर रहे हैं तो फिर सिस्टम ऐसा पटरी से क्यों उतरा हुआ है। सवाल यह है कि अगर यही स्थितियां देहरादून की हैं तो पहाड़ों में लोग कैसे रह रहे होंगे। बुरा हाल है उत्तराखंड का। जिन मुद्दों के लिए सरोकारों के लिए सरकारों को चुना था, प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार की, लेकिन वो सरकार व्यस्त है लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी, धर्मांतरण कानून और अब तो एक नया काम मिल गया उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। ऐसे में दून चिकित्सालय की हालत यह है कि एक बेड पर 4 लोग हैं, 2 जच्चा और 2 बच्चा। और आज ही की ये वीडियो है। वहीं दून चिकित्सालय की लिफ्ट के बाहर एक महिला ने प्रसव किया है। उसके अलावा समाचार पत्रों से ये संज्ञान में आया है कि एम्स ऋषिकेश के इमरजेंसी में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण एक महिला को गाड़ी में प्रसव करना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ इन सत्तासीनों से, इसलिए मांगा था प्रचंड बहुमत, क्या इस प्रदेश की महिलाओं ने इसीलिए आपको भर भर के इतना बहुमत दिया कि आप दिल्ली में अपने नेताओं की परिक्रमा करें और लव जिहाद और लैंड जिहाद पर आप आतंक मचा के रखें, लेकिन रोजगार पर बात ना करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर बात ना करें, कानून व्यवस्था पर बात ना करें। बहुत ही बुरे हालात हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के। और मुझे लगता है कि ये डीजी हेल्थ की जानकारी में भी ये प्रकरण लाया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस तरफ संज्ञान लेंगी इस पूरे प्रकरण का। लेकिन केवल संज्ञान भर लेने से नहीं होगा। ये हर दूसरे दिन की कहानी है उत्तराखंड की कि आज उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हो गए, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हम लगातार पिछड़ते ही चले जा रहे हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। राज्य की बेहाली को लेकर कांग्रेस भले ही अभी सवाल उठा रही हो, लेकिन उसको याद रखना होगा कि 10 साल तक वो भी सत्ता में रही है। मगर मौजूदा वक्त में जो सत्ता में है वो भारतीय जनता पार्टी है। धन सिंह रावत का स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से पटरी से उतरा हुआ है उसकी तो पोल खुल चुकी है। लेकिन दूसरी ओर ये भी तस्वीर देखिए, ये चमोली की है जहां एक युवक के पैर में चोट है और कुछ लोग उसे डंडों में बांध कर ले जा रहे हैं, कुर्सी पर बिठा कर ले जा रहे हैं, जान हथेली पर रखकर इस उफनते नाले को पार कर रहे हैं। और यही पहाड़ की तकदीर है, यही पहाड़ की तस्वीर है, यही पहाड़ की हकीकत है। तकलीफ सबको पता है लेकिन तकलीफ दूर करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ वादों का ढोल बजाया जाता है, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। बीजेपी की डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही। सिर्फ कागजी तौर पर आदेश देहरादून में होते हैं, लेकिन देहरादून का भी हाल आपने देखा। और यह सिस्टम है तब जबकि देश के सबसे बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा और वही ढोल धामी रोज बजाते हैं, हर कार्यक्रम में बजाते हैं। लेकिन अब वो अगला दशक उत्तराखंड का कैसे होगा इसका भी जवाब देना होगा। जब देहरादून के अस्पताल में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा तो पहाड़ों की स्थितियां क्या होंगी। और पहाड़ों के जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात क्या हैं, तस्वीर क्या है और हकीकत क्या है।